में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव देख रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या कुछ देख लिया है, एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एडजेक्टिव देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, वो कई एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद फिर हमने एडजेक्टिव की पोजीशन देखी थी कि एडजेक्टिव किस तरह से यूज किया जा सकता था, वह हमने बात की थी। एडजेक्टिव की दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। फिर हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और फिर हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखे थे, जहाँ पे हमने कहा था सभी प्रकार के एडजेक्टिव को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरे को कहते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, जबकि डिटर्मिनर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ये जिस नाउन के बारे में बता रहे होते हैं उस नाउन के साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं और उस नाउन से ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये हमने बात की थी। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में देखा था, डिफिनीशन देखी थी इसकी। डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव की हमने डिफिनीशन देखी थी, फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को, इसके काइंड्स देखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखे थे, जो कि जो हमारे क्या हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के ही काइंड्स हैं। फिर हमने डिटर्मिनर एडजेक्टिव की बात हम कर रहे थे। हमने देखा था डिटर्मिनर एडजेक्टिव के काइंड्स में हमने देखा ये 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। हमने यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो देख लिया था, इसमें हमने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज इनकी बात की थी हमने। यहाँ पे अब हम न्यूमरल एडजेक्टिव देखने से पहले देख लेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्या है एडजेक्टिव फ्रेज से जुड़े हुए हैं। हमने अभी तक एडजेक्टिव फ्रेज को देखा हुआ है किसमें, हमने एडजेक्टिव फ्रेज को पिछला जो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो देखा हमने, उसमें हमने डिटेल में देखा था। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज भी एडजेक्टिव ही हैं, बस जब एक वर्ड ही कार्य करता है तब हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन जब एक से अधिक वर्ड मिल करके वही कार्य करने लगते हैं जो वर्ड एडजेक्टिव का कर रहा था, तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहने लगते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा एक नाउन है कमेटी। कमेटी एक ऐसा नाउन है, कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी कलेक्शन का नाम दिया होता है। किसी कलेक्शन यानी एक ग्रुप होता है किसी चीज़ का, उसे हम नाम देते हैं, होता है कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब उसमें सिंगल नहीं, वो कोई अगर पर्सन है या थिंग है या प्लेस है तो वो सिंगल नहीं होता है, उसका नाम लेते ही पता चलता है वो कई लोगों का एक कलेक्शन है। तो जैसे कमेटी है, कमेटी हमें पता चल रहा है, कमेटी का नाम लेते ही कमेटी मतलब हिंदी में क्या होती है? समिति। समिति में एक लोग नहीं होंगे, समिति में मेंबरों की संख्या एक से अधिक होगी, तभी उसको कमेटी कहा जाएगा। अब हम इसे कह सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। वैसे आप कमेटी गिनती कर सकते हैं कि कमेटी एक से अधिक हो सकती है, मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अब देखिए इस कमेटी में से हम किसी एक मेंबर की बात कर रहे हैं, अगर एक मेंबर की बात करना चाहते हैं तो हमने ये देखिए क्या किया, हमने ये फ्रेज इस्तेमाल किया। हमने कहा था हम एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण कैसे करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण जब किया जाता है तो उसमें एक काउंटेबल नाउन लाया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक नाउन लाया जाता है, एक नाउन लाया जाता है और उसके पहले अगर आप उसे सिंगल दिखाना चाहते हैं तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, फिर आप एक प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये है एडजेक्टिव फ्रेज, ये उस नाउन के नंबर या क्वांटिटी को बताएगा। जो इसके ऑफ के बाद जो नाउन प्रयोग होगा उसके नंबर को बताएगा या उसकी क्वांटिटी को बताएगा। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी क्वांटिटी को बताएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये आर्टिकल ए या एन का प्रयोग, फिर एक काउंटेबल नाउन, फिर हमारा एक प्रीपोजिशन ऑफ,
ये क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो है एडजेक्टिव जैसा कार्य करेगा। और एडजेक्टिव जैसा कार्य करने का मतलब क्या है कि इसके ठीक बाद जो आने वाला नाउन है, इस नाउन के बारे में बताएगा ये। अब ये नाउन अगर काउंटेबल होता है तब हम कहेंगे ये क्या है, ये पूरा फ्रेज जो हो गया ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ये न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव अनकाउंटेबल, मतलब ये नाउन अनकाउंटेबल हो गया, तब ये इस नाउन का क्वांटिटी बताएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है उसकी क्वांटिटी बताएगा और जो काउंटेबल है उसके नंबर को बताएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक चीज़ यहाँ पे, जैसे हम कह रहे हैं कि कमेटी में कई मेंबर हैं। अगर इसमें जितने मेंबर हैं उसमें से हम किसी एक मेंबर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमने ये फ्रेज जो इस्तेमाल किया उसमें ये रखा अ मेंबर ऑफ। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कई सारी चीज़ें हों जहाँ पे उसमें से किसी का चुनाव करने के लिए भी ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें हम कह रहे हैं कई मेंबर थे, उसमें से हम एक मेंबर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमने ये फ्रेज इस्तेमाल किया अ मेंबर ऑफ कमिटी। और ऐसे केस में अगर ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाए, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसे केस में वास्तव में हम जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है, जो वास्तव में सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है, वो प्रीपोजिशन के आप प्रयोग, प्रीपोजिशन आप के पहले प्रयोग होने वाला जो नाउन है वो हमारा वास्तविक रूप से सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, जिसके आधार पे हमारी फाइनाइट वर्ब प्रयोग होगी, वो ये होता है। तो हमें देखना होगा सेंटेंस में जब ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा वास्तविक सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो नाउन होगा वो रहता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं यही स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, अगर आप इस कमेटी के 2 मेंबर की बात करना चाहते हैं तो आपने एक न्यूमरल, देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह आपने क्या लगा दिया, एक न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया, जो क्या इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसकी संख्या बता रहा है। और ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है, अगर इंग्लिश में एक से जैसे ही मात्रा 2 होती है तो उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम प्लूरल मानते हैं। अगर ये प्लूरल है तब ये नाउन काउंटेबल नाउन है, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। तुमने यहाँ प्लूरल किया, 2 मेंबर्स ऑफ कमेटी। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बन जाए तो हमारा जो अगला जो वर्ब प्रयोग होगा वो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से प्रयोग होगा। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल भी रख रखा है, जैसे अ मेंबर का मतलब जैसे हम कह रहे हैं राम इज अ मेंबर ऑफ कमेटी। देखिए हमने इसको क्या, हमने इसे प्रेडिकेट का पार्ट बना दिया। अगर सब्जेक्ट होता तब हमने बात की थी, तब क्या ये सब्जेक्ट होता हमारा। अब ये देख सकते हैं ऐसे राम एंड श्याम आर, देखिए अब ये तो 2 हो गए, यहाँ दिख रहे हैं हमें, इसके हिसाब से वर्ब लगी आर 2 मेंबर्स ऑफ कमेटी, ऐसे हम कहेंगे। तो ये चाहे सब्जेक्ट के हिस्से में रहे, अगर ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है तब क्या होगा, तब अब हमारा वर्ब जो प्रयोग होता है वो मेंबर्स के हिसाब से प्रयोग होता है। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें मेन बात यहाँ करनी है, मेन बात हमारी यहाँ है कि देखिए अगर हम ये कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, हमें पता नहीं है ये कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ बताया तो गया नहीं है इस स्ट्रक्चर में कितने मेंबर हैं। यदि हम इस कमेटी में से जितने मेंबर्स, अभी आप एक प्रकार से कह सकते हैं हमने चुनाव किया, एक मेंबर की बात करना चाहते थे तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया। हम इस कमेटी के 2 मेंबर्स की बात करना चाहते थे तो हमने देखिए यहाँ न्यूमरल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव 2 का प्रयोग किया, उसके बाद इसे प्लूरल प्रयोग किया। लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर ऐसा प्रयोग कर दिया, देखिए मेंबर्स ऑफ कमिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो अब इससे हम अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किस चीज़ का अनिश्चित, यहाँ जो ये नाउन रखा हुआ है हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, इसमें कितने मेंबर हैं, उन मेंबरों की अनिश्चित संख्या जब हमें दर्शानी होती है तो हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। यहाँ मेंबर्स ऑफ कमेटी मतलब हम कहेंगे समिति के सदस्यों ने। आगे हम अगर इसको सब्जेक्ट बनाएं तो सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए वैसे हमारा सब्जेक्ट वास्तविक सब्जेक्ट वर्ड ये है। अगर ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट बन जाए, वैसे हम इस पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से कमेटी के सदस्यों की अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब आपको अनिश्चित संख्या प्रदर्शित करनी होती है तो आप ये स्ट्रक्चर लाते हैं। जैसे हमने एक फ्रेज की बात की थी, जैसे हम पढ़ रहे थे अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ के बाद आप अगर देखिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है और न्यूमरल की तरह भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह भी प्रयोग होता है। इससे हम एक से मतलब अधिक मात्रा दिखाते हैं। अ लॉट ऑफ, अगर आप सिंगल दिखाना चाहते थे तब आपने अ लगाया, तो आपने किया अ लॉट ऑफ। अगर आप यहाँ लगा लें अ लॉट ऑफ, चाहे वाटर लगा लें आप, ये अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे अ लॉट ऑफ पीपल लगा लें,
ये काउंटेबल नाउन है, तो आप दोनों स्ट्रक्चर रख सकते हैं। अगर आपने अ लॉट ऑफ वाटर लगाया, चूंकि अनकाउंटेबल है इसे तो प्लूरल किया ही नहीं जा सकता, तो आपने अ लॉट ऑफ लगाया। अब आप यही हमने कहा था कि अगर आप यहाँ टू कह दिए तो टू लॉट ऑफ नहीं प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमारा और आता है, इसको हटा करके अगर आपको अनिश्चित मात्रा प्रदर्शित करनी तो इसे लॉट्स कर देते हैं, लॉट्स ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी, हम कहें बहुत सारा पानी। ऐसे लॉट्स ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने ये किया था, ऐसा किया था। तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए, जब आप इस, लेकिन आप अनिश्चित मात्रा दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे मात्रा निश्चित नहीं हो पाई कि आप लॉट्स ऑफ के बाद अनिश्चित मात्रा दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा मेंबर्स ऑफ कमेटी में आप अनिश्चित मात्रा दिखा पा रहे हैं। जैसे हम कहें सैकड़ों लोग जो है इकट्ठा थे वहाँ पे, तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर गैदर देयर, ऐसे हम कह सकते हैं। देखिए तो अब हमारा देखिए, अब इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर बन गया तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ड ये है, जो वर्ब आएगी इसके हिसाब से आएगी प्लूरल, लेकिन इसके माध्यम से हम अनिश्चित संख्या दिखा पा रहे हैं। देखिए लोगों की जो इसके बाद जो नाउन है उसकी हम अनिश्चित संख्या दिखा पा रहे हैं, वो निश्चित नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, भीड़ में सैकड़ों लोग थे, जब ऐसी बातें करनी होती है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर गैदर देयर। अब देखिए जैसे ये हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, यानी मेरे, अगर मैं कहूँ मेरे पास क्या है, सैकड़ों रुपये हैं, तो ये होगा, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करना होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको, इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ जो नाउन प्रयोग होने वाला है वो नाउन अगर काउंटेबल है तो आपको प्लूरल रखना होता है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बना सकते तो वो सिंगुलर रखेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, लेकिन इधर वाला जो नाउन होगा, चूंकि ये काउंटेबल ही प्रयोग होगा, ये हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे हमने वहाँ बात की थी, देखा लॉट का लॉट्स ऑफ कर दिया था, ठीक है, ये लॉट्स ऑफ, तो ये स्ट्रक्चर वहाँ हमने देखा था। एक स्ट्रक्चर हमने और देखा था हीप का हीप साफ हो गया। देखिए ये भी हीप मतलब होता है ढेर किसी के, जैसे बालू का ढेर हो गया, कूड़े का ढेर हो गया, ऐसे आप बात करेंगे। अगर हम कहना चाहते हैं कूड़ा हो गया डस्ट, डस्ट तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हीप्स ऑफ डस्ट है, यानी डस्ट के ढेर सारे कूड़े की हम बात, मतलब ढेर की बात करना चाह रहे हैं हम। यानी अब ये जो डस्ट है, जो गंदगी है, इसके कितने ढेर हैं उनकी संख्या अनिश्चित बताई जा रही है कि वहाँ पे 10 हैं, 20 हैं, कितने हैं, तब हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। लेकिन ये अनकाउंटेबल, इससे प्लूरल नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन रहेगा तो इस स्ट्रक्चर में आप इधर वाले को, जब ये काउंटेबल रहेगा तभी प्लूरल करेंगे, अनकाउंटेबल होने में सिंगुलर रखेंगे। लेकिन इधर वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा क्योंकि ये काउंटेबल होता है यहाँ पे। तो ये हमने जो देख लिया, यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हम मेन बात कर रहे थे अपने एडजेक्टिव फ्रेज की, जहाँ पे हम एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बना रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, जिस नाउन का चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, अगर काउंटेबल है तो हम उसका नंबर बताएंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो उसकी हम क्वांटिटी बताएंगे। इसके लिए हम एक वर्ड का, अगर कोई एक वर्ड रखते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, अगर एक से अधिक वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण कैसे होता है, इस नाउन के ठीक पहले प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं हम, और उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले हम एक काउंटेबल नाउन को ही लाते हैं, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन हो जाता है, काउंटेबल नाउन हो गया। उसके पहले हम क्या लगाते हैं, अगर हम सिंगल मात्रा इस नाउन का, अगर हम सिंगल क्वांटिटी या नंबर दिखाना चाहते हैं तो आ का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं यहाँ वाले नाउन के हिसाब से। अगर हम इसकी मात्रा एक से अधिक दिखाते हैं तो यहाँ पे हम क्या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस नाउन को हम प्लूरल बना देंगे, ये प्लूरल नाउन रहेगा हमारा, जब प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन रहेगा, इस तरीके से होगा। अगर हम अनिश्चित मात्रा दिखाना चाहते हैं तो यहाँ कोई ना ए ना ये डेफिनिट जो हमारा ये एडजेक्टिव है इसको प्रयोग ना करके यहाँ वाला जो नाउन हम प्रयोग कर रहे हैं काउंटेबल नाउन, वो हमारा प्लूरल रहेगा, और इधर वाला अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, सॉरी काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा। तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अनिश्चित संख्या दिखा सकते हैं जो प्रीपोजिशन आपके बाद नाउन आने वाला है। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत सेंटेंस में मिलता है। देखिए वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन बॉयज़ में से हम किसी एक को की बात करना चाहते थे, हमने ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया, वन ऑफ द बॉयज़। देखिए इधर वाला काउंटेबल था इसलिए प्लूरल हमने प्रयोग किया, और इधर हमने क्या लिया, इधर हमने एक लिया, एक की मात्रा ली हमने यहाँ पे। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार से सिलेक्शन है कि मतलब कई लोगों में से हमने एक की बात मैं करना चाहता था तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करूँगा। लेकिन वास्तव में वन ऑफ द बॉयज़ जो है, वन ऑफ, ये एक समझ लीजिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी यही प्रयोग हो रहा है,
ठीक है। ईच ऑफ, ये आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ प्रयोग हो रहा है, जो इस नाउन, जो हमारा नाउन बाद में प्रयोग हो रहा है उसके नंबर को बता रहा है। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर को ध्यान रखना हमेशा कि सब्जेक्ट कौन बनेगा। अगर ये स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का पार्ट बन गया और सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ गया, तो वास्तव में जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं वो ये होगा, प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग होने वाला ये होगा, ये होगा वर्ब। इसी के हिसाब से आगे जो वर्ब लगेगी वो लगेगी। और आप एक प्रकार से कह सकते हैं इस जो ढेर सारे नाउन में जो यहाँ प्लूरल नाउन है उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए ईच ऑफ दी बॉयज़, यहाँ देखिए बॉय में से, ये जो बॉयज़ हैं कई बॉयज़ हैं उसमें से प्रत्येक की, एक बार में एक की बात करने के लिए हमने ये बात की प्रत्येक। ऐसे ये देखिए आइदर लगता है दो के लिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया तो इस स्टूडेंट्स में दो लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश में एक से जैसे ही दो होता है वो प्लूरल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आइदर जो हो जाएगा, आइदर का मतलब है दो में से एक बार में किसी एक ही, या तो पहला या तो दूसरा। लेकिन अब यहाँ पे ये निश्चित हो गया कि यहाँ दो ही लोग हैं इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ पे आइदर लगा हुआ है। नाइदर का मतलब है कि मतलब यहाँ पे भी दो ही लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं जिनमें से ना तो पहला ना तो दूसरा, ऐसी बात की जा रही है। वास्तव में सब्जेक्ट हमारा ये होगा। तो इस स्ट्रक्चर को जानते रहेंगे, क्योंकि इनके आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं कि भाई हमारा सब्जेक्ट तो ये है, हमें दिखता है कि ये नज़दीक में सब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया आर लगा दिया तो लगेगा सही है, लेकिन ये इसके हिसाब से ई जो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भाई कि किस तरीके से हम अगर डेफिनिट नंबर दिखाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे आर्टिकल ए यानी प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन प्रयोग हो रहा है उसके नंबर को या क्वांटिटी को यदि हम डेफिनिट दिखाना चाहते हैं तो हमें जो यहाँ प्रयोग करना होगा, जो ये फ्रेज हम प्रयोग कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, इसमें क्या होगा, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा या डेफिनिट आर्टिकल जैसे यहाँ टू है इसका प्रयोग करना होगा। लेकिन आप इस नाउन को, इस नाउन की क्वांटिटी या नंबर को आप इनडेफिनिट दिखाना चाहते हैं, अनिश्चित दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी नाउन का प्लूरल फॉर्म यहाँ प्रयोग कर देंगे बिना किसी आर्टिकल या बिना किसी डेफिनिट एडजेक्टिव के साथ में आप क्या करेंगे, इसे प्लूरल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया यहाँ पे। अब अगले पार्ट में हम आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है न्यूमरल एडजेक्टिव को हमको देखना है। न्यूमरल एडजेक्टिव किस तरीके से हम देख सकते हैं, हालांकि हमने सभी चीज़ें बात कर ली हैं, लेकिन अगले पार्ट में हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव को कि किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं।